आज हम पावर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में जाइए और यहाँ पे पावर पॉइंट का जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करिए। उस पर क्लिक करते ही आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में देखिए सबसे पहले आ रहा है ब्लैंक प्रेजेंटेशन, उसके बाद में अलग अलग प्रेजेंटेशन स्टाइल्स आ रहे हैं। सबसे पहले बेसिक के तौर पे हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर ही अपना प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। ऐसी एक स्क्रीन ओपन होगी। देखिए ये जो स्क्रीन है इसको स्लाइड कहते हैं। जैसे वर्ड में डॉक्यूमेंट कहलाता है, एक्सेल में वर्कबुक या वर्कशीट कहलाती है, उसी तरह जब भी हम पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो जो खुलने वाला पेज है वो स्लाइड कहलाती है। आपको बहुत सारे ऑप्शंस वही दिख रहे होंगे जो हमने एक्सेल में भी पढ़े थे। होम है, इंसर्ट है। इस होम में कुछ अलग ऑप्शंस भी हैं, हम पहले उन ऑप्शंस को देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो क्लिपबोर्ड है उसमें कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर, ये हम एक्सेल में जो पढ़े थे सेम वही कार्य है। कट का काम, कॉपी का काम और पेस्ट का काम। इसके जस्ट पास में एक और नया ग्रुप है, वो ग्रुप है स्लाइड्स। यही ग्रुप सबसे इम्पॉर्टेंट है पावर पॉइंट में। इसी ग्रुप में हम काफ़ी सारे काम करेंगे। सबसे पहला इसमें ऑप्शन आ रहा है न्यू स्लाइड बनाने का। इसके पास में एक एरो है, आप उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए अलग अलग तरह की स्लाइड्स आ रही हैं। जो हमने अभी खोल रखी है दैट इज़ टाइटल स्लाइड। क्लिक करिए, देखिए इसमें आ रहा है क्लिक टू ऐड टाइटल। हम इसमें कोई भी टाइटल दे सकते हैं जो हमारे इस प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहा है कि ये प्रेजेंटेशन क्या है। मैं इसको कह देती हूँ माय फर्स्ट प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम ऑथर का नाम लिख सकते हैं कि बाय मिस्टर XYZ, यू कैन से। जो काम हम एक्सेल में कर सकते थे वह सभी काम हम इस टेक्स्ट पे कर सकते हैं। आप ये देखिए यहाँ पे पैराग्राफ्स हैं, हम इनको राइट अलाइन कर सकते हैं, सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, बुलेट्स लगा सकते हैं। एवरीथिंग दैट वी कैन डू इन द एक्सेल वी कैन ऑल्सो डू इन पावर पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारी फर्स्ट स्लाइड है। अब हम चाहते हैं कि देखिए ये मेरी एक एक्स्ट्रा स्लाइड बन गई है। मैंने नई स्लाइड खोल दी थी इसलिए एक जैसी दो स्लाइड्स बन गई है। तो इस स्लाइड को मुझे डिलीट करना है, इसका कोई यूज़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये जो लेफ़्ट कॉर्नर में जो आ रहे हैं प्रीव्यू आ रही है स्लाइड्स का, इस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिलीट स्लाइड का। नाउ दिस इज़ माय फर्स्ट स्लाइड। अगर मुझे और कोई नई स्लाइड जोड़नी है तो जाने का तरीका है न्यू स्लाइड पे जाइए। अभी हमने टाइटल स्लाइड डाली थी, अब सिर्फ टाइटल नहीं चाहिए, हम टाइटल के साथ में कंटेंट भी डालना चाहते हैं। तो हम क्या सिलेक्ट कर लेंगे, टाइटल एंड कंटेंट। जैसे मैंने कंटेंट ले लिया सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये मेरा टाइटल हो गया है। अब मैं सी प्रोग्रामिंग के बारे में यहाँ पर कुछ भी डाल सकती हूँ। आप यहाँ पे देखिए ये मैं जैसे जैसे एरो लेके जाऊंगी वैसे वैसे ये चीज़ें हाईलाइट होती रहेंगी। फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, हम इसमें एक टेबल डाल सकते हैं, चार्ट्स डाल सकते हैं, स्मार्ट आर्ट डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर डाल सकते हैं और वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये सभी कार्य हम यहाँ जो अवेलेबल टैब्स हैं उसके द्वारा भी कर सकते हैं, लेकिन हमें अननेसेसरीली टैब्स पर ना जाने पड़े इसके लिए शॉर्टकट के तौर पर पावर पॉइंट ने हमें ये फैसिलिटी दी है कि हम यहाँ कंटेंट में ये सारी चीज़ें डाल सकते हैं। अगर हमको टेक्स्ट डालना है तो आई विल स्टार्ट डायरेक्टली राइटिंग हेयर। जैसे इट इज़ इन्वेंटेड इन 1972 एंड सो ऑन, वट एवर वी वॉन्ट। देखिए मैं इसी चीज़ को वापस लिख देती हूँ। कॉपी करने के लिए था कंट्रोल C, एंटर करिए, जाइए कंट्रोल V, वापस जाइए कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V। मैंने कॉपी किया कंट्रोल C से और उसको बार बार पेस्ट कर दिया।
ठीक है, जैसे ये मेरी पहली स्लाइड हो गई। अगर मैं चाहती हूँ कि मैं इसमें कोई फ़ोटोग्राफ भी डालूँ तो भी मैं डाल सकती हूँ। इंसर्ट में जाकर के पिक्चर इंसर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास में। मेरे पास में कोई सेव्ड पिक्चर नहीं है। आई विल गो विद दिस। ओके, हेयर इट इज़। हम कोई पिक्चर भी इस पे डाल सकते हैं। इस पिक्चर की जो आउट बाउंड्रीज आ रही हैं इनको माउस से ड्रैग करके आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें एक और ऑप्शन आया था कि हम इसको क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर्स भी ले सकते हैं। अगर सिस्टम नेट से कनेक्टेड है तो हम डायरेक्ट ऑनलाइन पिक्चर पे क्लिक करेंगे और वहाँ गूगल पे सर्च करके हम कोई भी पिक्चर इस पर ले सकते हैं। अब अपन इसी स्लाइड्स के और ऑप्शंस देखेंगे। अभी हमने टाइटल स्लाइड बनाया, टाइटल एंड कंटेंट पढ़ा। नेक्स्ट है सेक्शन हेडर। व्हाट इज सेक्शन हेडर इज, मान लीजिए कि मैं स्लाइड बना रही हूँ, उसमें 10 स्लाइड मेरी एक टॉपिक पर है और फिर उसके 10 स्लाइड नेक्स्ट उसके सब टॉपिक्स पर है, तो मैं उसको क्या कर सकती हूँ, सेक्शन में डिवाइड कर सकती हूँ। यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, सेक्शन लिखा हुआ आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे और सेक्शन पे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड सेक्शन। ऐड सेक्शन जैसे ही आपने किया, आप देखिए यहाँ पे अनटाइटल्ड सेक्शन लिखा हुआ आने लग गया। इसके ऊपर माउस को ले जा करके, अपने पॉइंटर को ले जा करके राइट क्लिक करिए, यहाँ ऑप्शन आ रहा है रीनेम सेक्शन। पहला सेक्शन का नाम जैसे मैंने दे दिया इंट्रोडक्शन और इसको रीनेम पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसमें जितनी भी इंट्रोडक्शन की स्लाइड्स है सारी की सारी इसके अंदर डाल सकती हूँ। उसके बाद जब मेरा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा तब हम वापस उस स्लाइड पर जाकर नया सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हम सेशंस को रिमूव भी कर सकते हैं, ये देख लीजिए रिमूव सेक्शन है, रीनेम सेक्शन है, सारे सेक्शंस को एक साथ रिमूव भी किया जा सकता है। अब हम स्लाइड्स पे आ जाते हैं वापस। नेक्स्ट है हमारा टू कंटेंट। टू कंटेंट स्लाइड है हमारी, ये देखिए। इसमें अगर मेरे को कोई भी ऐसा कंटेंट है, जैसे यहाँ पे एक पिक डाल दी और उसके सामने उसका इलेबोरेट कर दिया, उसके लिए जो भी टेक्स्ट रिक्वायर्ड है वो लिख दिया, तो ऐसी जगह पर ये वाली स्लाइड का जो फॉर्मेट है वो काम आता है। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया कोई भी टाइटल, मान लीजिए हमने लिख दिया सी वर्सेस C++। नाउ मैं इन दोनों में कंपैरेटिव, एक तरफ C और एक तरफ C++ के कंपैरेटिव डेटा डाल सकती हूँ। अगर हमें कोई भी कंपैरेटिव स्टडी करनी है तो हम ये वाला जो लेआउट है स्लाइड का वो काम में लेंगे, दैट इज़ टू कंटेंट। और एक और लेआउट है दैट इज़ कंपैरिजन। इन दोनों में से आपको जो भी रिक्वायर्ड हो आप वो काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट इज टाइटल ओनली। टाइटल ओनली में सिर्फ टाइटल आएगा, बाकी सारा नीचे बंद रहेगा, ब्लैंक रहेगा। जैसे हमने लिख लिया डेटा टाइप्स, ये हमारा नया सेशन शुरू हो गया है। अगर यहाँ से इंट्रोडक्शन सी का ख़त्म हो गया हो तो हम यहाँ पे जाकर के एक नया सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, ऐड सेक्शन कर सकते हैं। आपको अभी बताया था अनटाइटल सेक्शन को हम नाम दे सकते हैं, रीनेम कर देते हैं। रीनेम में हम बता देंगे डेटा टाइप और इसको रीनेम कर देंगे। अब देखिए एक सेक्शन आ गया है इंट्रोडक्शन सेक्शन, जिसमें मैंने 3 स्लाइड्स डाल रखी हैं। एक सेक्शन आ गया है डेटा टाइप। अब इसके नीचे जो भी मैं स्लाइड्स एडिट करूँगी वो स्लाइड्स इस डेटा टाइप सेक्शन के नीचे में जुड़ती चली जाएंगी। इसी तरह स्लाइड्स की वैरायटी, ब्लैंक स्लाइड भी हम ले सकते हैं, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, ये सारी अलग अलग स्टाइल की स्लाइड्स हैं जिनको हम काम में ले सकते हैं। अब इसके नीचे एक चीज़ आ रही है, देखिए इसमें लिखा है डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। अगर ऐसी कोई स्लाइड है जिसमें मेरे को बस थोड़ा बहुत ही चेंज करना हो, बाकी कंटेंट मेरा सेम हो, तो हम कर सकते हैं डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड। अभी मैंने 4 नंबर वाली ये जो स्लाइड है जिसमें डेटा टाइप्स लिखा हुआ है, इसको अगर सिलेक्ट किया हुआ है, इस पे जाके मैं देखिए डुप्लीकेट सिलेक्टेड स्लाइड्स पे क्लिक करती हूँ। अब ये सेम स्लाइड्स बन गई है, 2, 4 और 5 नंबर दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों एक दूसरे की डुप्लीकेट हैं। ठीक है, अब मैं इस स्लाइड को जाकर के यहाँ से डिलीट कर देती हूँ।
न्यू स्लाइड में ये ऑप्शंस हमारे काम में आएंगे। अब इस कोई भी स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए और उसे राइट क्लिक कीजिए। देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है कट करने का, कॉपी करने का, नई स्लाइड बनाने का, डुप्लीकेट स्लाइड बनाने का, स्लाइड को डिलीट करने का, सेक्शन ऐड करने का, लेआउट अगर आपको कोई चेंज करना हो। लेआउट मतलब ये जो थीम्स मैंने अभी आपको बताई थी ये थीम्स। रीसेट स्लाइड क्या करेगा, लाइकवाइज देखिए आप इस स्लाइड पे हम जाते हैं, गलती से अगर मैं कोई ऊपर नीचे हो जाए मेरा डाटा ना, मैंने जो स्लाइड की सेटिंग्स थी वो चेंज हो जाए, तो यू नीड नॉट टू वरी, आप जाइए और आप रीसेट स्लाइड कर दीजिए। अब देखिए रीसेट स्लाइड करते ही जो बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइड का जो भी फॉर्मेटिंग होता है वो उस फॉर्मेटिंग में लौट आता है। जो लेआउट आपने सिलेक्ट किया था उस लेआउट में वापस आ गया है रीसेट करने के बाद में। और ऑप्शन देख लेते हैं, हाइड स्लाइड, यानी हम इस स्लाइड को यहाँ से हाइड भी कर सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस अवेलेबल इन द स्लाइड ग्रुप ऑफ होम टैब। वी आर गोइंग टू यूज़ इट, हम इसे बहुत ज़्यादा काम में लेने वाले हैं।